गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, वो बार बार वॉमिटिंग क्यों करते हैं, क्या ये सामान्य बात है। देखिए, जो नवजात शिशु बार बार उल्टी कर देते हैं वो एक नॉर्मल बात है, सामान्य सी बात है। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। नॉर्मल बात तब होती है जब बच्चे को ओवर फीडिंग कराने की वजह से वॉमिटिंग हो जाए, या सॉलोइंग एयर की वजह से, अगर बच्चा हवा अंदर ले रहा है फीडिंग के टाइम पे, उसकी वजह से उल्टी हो जाए, या मिल्क रिफ्लेक्सेस की वजह से उल्टी हो जाए। पेट में जो दूध होता है वो बार बार अपने आप हल्का हल्का ऊपर आता है और उससे वॉमिट आउट हो जाता है। तो ये बीमारी नहीं होती, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। दूसरा, अगर गलत फीडिंग पोजिशन में आप दूध पिला रहे हैं उसकी वजह से अगर वॉमिटिंग हो रही है, या हाई फ्लो है मिल्क का, अगर बहुत तेज़ी से आप उसे दूध पिला रहे हैं, बच्चा निगल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से उल्टी हो सकती है। तो इस कंडीशन में तो नॉर्मल बात होती है। मगर अगर आपके बच्चे को हरे रंग की उल्टी हो रही है, पीले रंग की उल्टी हो रही है, उसके साथ साथ कभी ब्लड आ गया है, या बच्चा उल्टी करने के बाद सुस्त और कमज़ोर हो गया है, उल्टी बहुत तेज़ी से हो रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है फब्बारे की तरह, बार बार बच्चा उल्टी कर रहा है मगर दूध नहीं पी रहा है, और बच्चा पेशाब भी अगर कम कर रहा है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, अगर आप बच्चे को बार बार अगर फीड करा रहे हैं तो हर फीड के बाद बच्चे को 10 से 15 मिनट डकार दिलाएं, जिससे कि बच्चे को वॉमिटिंग ना हो। दूसरा, बच्चे को दूध पिलाने के बाद 20 से 30 मिनट जो है सीधा लिटा कर रखें, और कम मात्रा में बार बार फीडिंग कराएं बच्चे को, तो बच्चे को वॉमिटिंग नहीं होती है। दूसरी बात ये कि सोते समय बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें, जिससे कि बच्चे को वॉमिटिंग ना हो। फीड कराने वाली जो महिला है उसे गैस फॉर्मिंग डाइट नहीं लेनी चाहिए, जैसे तला भुना, पूड़ी, पराठे, ऐसी चीज़ें ना खाएं, थोड़ा सा परहेज करें, तो बच्चे को वॉमिटिंग नहीं होगी। होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, मगर छोटे बच्चों को देने के लिए हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके ही इन दवाइयों को दें। वैसे तो बच्चों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ सेफ़ होती हैं, मगर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक होता है। पहली दवाई हम बात करते हैं एथ्यूज़ा। एथ्यूज़ा हम उन बच्चों को देते हैं अगर बच्चा बार बार वॉमिट आउट कर रहा है, बच्चे के पेट में दूध रुक ही नहीं रहा है, और बच्चे का जो दूध वॉमिटिंग में आ रहा है वो फटे दूध जैसा आ रहा है, दही जैसा आ रहा है, तो वहाँ पर हम एथ्यूज़ा 30 एक बूंद माँ के दूध में ही मिला के दें, एक बूंद, और उसको पिला दें, तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। बच्चा अगर वॉमिटिंग करने के साथ साथ बहुत बेचैन हो रहा है, तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम 30 हम माँ को देते हैं। माँ को जब देंगे तो माँ जो है 15-20 मिनट बाद बच्चे को फीडिंग करा दें। इपिकैक जब देते हैं जब बच्चे को लगातार उल्टी हो रही होती है। नक्स वोमिका हम तब देते हैं जब बच्चे को गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है पेट में और उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। कैमोमिला जब बच्चे को टीथिंग टाइम होता है, जब बच्चे के दांत निकलते हैं और उस समय बच्चा अगर बार बार उल्टी करता है, तो कैमोमिला 30 हम बच्चे को देते हैं, एक बूंद 1 चम्मच पानी में, तो बच्चा ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।